जय सत्यओम सिद्धाय नमः। आज का विषय है मेरी एक पूर्वजन्म सिद्धि प्राप्त साधक से भेंट यात्रा और आगामी योग जिज्ञासुओं को स्वप्राप्ति योग विषयक ज्ञान दान। यह श्री सद्गुरु बोध पुस्तक का अप्रकाशित लेख है जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज़ में पढ़ रहा हूँ। हमारे गांव के पास के गांव अजयनगर, जिसे हम भू नाम से पुकारते थे, उस गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हमारे पिता के चकबंदी के क्लाइंट थे और गांव नाते से चाचा लगते थे, वे शहर अपने केस की तारीख को हमारे घर आए और बोले कि हमारे घर तुम्हारी चाची के गांव के एक 15 साल का लड़का साथ आया है जो अपने पिछले जन्म के विषय में जानता है। साथ ही वो लोगों को रात्रि समाधि में अपने सामने बैठाकर उनके भूत भविष्य को बताता है। यदि देखने मिलने की इच्छा हो तो साथ चले चलना। उस समय मैं और मेरा छोटा भाई अंजय, जो आज दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर है, हम दोनों ने उस योगी लड़के से मिलने के निश्चय के साथ उनके साथ दोपहर के बाद उनके गांव पहुंचे। उसी दिन वहां चाचा की विवाहित लड़की, जो उसको लाने के लिए अलीगढ़ से उसके ससुराल के अनेक लोग आए थे, हम भी जाकर बैठक में उन्हीं में परिचय के उपरांत बैठ गए। वे लोग भी उस लड़के से मिलने को उत्सुक थे। तब उस लड़के को ढूंढकर बुलवाने को व्यक्ति भेजा। उस लड़के का नाम उसी के अनुसार कृष्णा था। वो अपने को कृष्ण का पुनरवतार बताता था। तब कृष्णा वहाँ आया। उसे हमने देखा। वो पतला सा, ठीक कद और मध्यम बड़े बालों वाला, गौरव वर्ण का, लंबे चेहरे का आकर्षक लड़का था। उससे चाचा के किसी परिवार के व्यक्ति ने कहा, कृष्णा, जरा बताना कि इनमें तुम्हारी बहन के ससुरालिया और ससुर कौन हैं। वे सब सामने के बड़े पलंग और साइड में खाट पर बैठे थे और वो हमारे पीछे था। वहाँ से वो उन्हें देखता बोला कि ये 60 किलोमीटर से आए हैं। वहाँ से अलीगढ़ लगभग 60 किलोमीटर ही पड़ता था और सबकी ओर अपनी उंगली को उठाता सा बोला, उन्हें गिनता सा एक व्यक्ति की ओर चुटकी बजाता बोला, ये सब हैं, ये हैं। सब आश्चर्यचकित हो गए कि वे ही थे। इन्होंने और कुछ बताने को कहा। तब वो बोला, रात्रि को जब मैं ध्यान में बैठूंगा तब पूछना, और पुनः बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया। ससुरालियाँ तो लड़की को लेकर अपने गांव चले गए और जब रात्रि हुई तब हम सब एक बड़े से अहाते में आए तो वहाँ बहुत भीड़ थी। लोग पूछने को चारों ओर खड़े थे। तब कृष्णा आया। उसने एक व्यक्ति को चुना कि वो एक एक करके पूछने वाले को मेरे सामने बैठाता जाए और पूछने या मेरे मना करने पर उठा दे, ये व्यवस्था कर। उसने पूर्व की ओर मुख कर एक आसन पर बैठ ध्यान लगा एक समाधि अवस्था में चला गया और हुंकार सा भर कर बोला, हाँ बुलाओ। और तब लोग आते पूछते, वो आंखें बंद करे ही सीधा और संक्षिप्त उत्तर देता और मौन हो जाता। व्यवस्थापक व्यक्ति उस प्रश्नकर्ता को उठने को कहे अपने पास रखी पर्चियों में से एक निकालकर नए व्यक्ति को नाम से पुकारता और वहां आने को कहता। ऐसे ही बहुत देर तक सब चला। कुछ लोग संतुष्ट हुए, कुछ मनचाहा उत्तर नहीं पा असंतुष्ट हुए। तब उसी ने हमें बुलाने को उस व्यक्ति से कहा। तब मैं और छोटा भाई एक साथ उसके सामने बैठे। वो देखते ही चौंक सा गया और मध्यम आवाज में बोला कि ये धर्म के क्षेत्र में झंडे गाड़ेंगे और ये इनकी ध्वजा संभालेगा, और मौन हो गया। हमारे पास कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं था, इसलिए हम ये उत्तर सुन वहाँ से उठ थोड़ी दूर बैठ गए। तब वो अनेक लोगों के प्रश्न उत्तर उपरांत एक झटके से हिचकी सी लेकर अपने पीछे की ओर गिर गया। उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया, ये उसका आदेश था। तब थोड़ी देर में वो चैतन्य हुआ और पानी पीकर खड़ा हुआ और लोगों से उनके धार्मिक प्रश्नों के उत्तर पुराणों, महाभारत आदि ग्रंथों व शास्त्रों से देने लगा और बताता कि जो तुम बोल रहे हो वो उस ग्रंथ में छेपक यानी बाद में अपनी ओर से जोड़ा गया है, सही ये है। फिर सभा समाप्त की और हम सहित वो घर लौटा। चाचा ने हमारी उसके साथ धार्मिक वार्ता के लिए उसके साथ सोने की व्यवस्था की थी और वो भी हमें देख सहमत था। हम 3 ही जने थे।
तब रात्रि को वो बोला कि व्यक्ति को 3 घंटे ही सोना चाहिए, वही सच्ची नींद होती है। बाकी नींद तो मायाविक स्वप्न की होती है, जिससे व्यक्ति उन्हें देखता हुआ माया से घिरा व्यर्थ जीवन व्यतीत करता है। और फिर कुंडली विषय पर वार्ता हुई। बोला कि कुंडली 2 प्रकार की होती है, एक मूलाधार से जागृत होती है, दूसरी नाभि से जागृत होती है, जो वक्री होती हुई मस्तिष्क के पीछे से सहस्त्रार में प्रवेश करती है। बाकी विशेष कोई गंभीर बातें नहीं हुई। और ज़्यादा रात्रि होने से हम तीनों जमीन पर ही बिछे बिस्तर पर सो गए। प्रातः देखा वो वहाँ नहीं था। हम भी वहाँ से उठे। चाचा ने चाय पिलवाई। हम पहले उसी गांव से पास से अपने खेतों पर आए। वहाँ हमारे दादा थे, उनसे बात की, गांव से आई चाय पी और वहीं शौच से निवृत्त होकर हम पैदल गांव से बाहर मुख्य सड़क पर आए। बस के इंतजार में खड़े नहीं होकर पैदल ही 2 किलोमीटर ककोड़ आए और वहाँ भी बुलंदशहर को बस नहीं पा। दोनों ने विचार किया आज पैदल ही शहर तक जाएंगे और लगभग 22 किलोमीटर कई घंटे में अपने घर धर्म वार्ता करते हुए पहुँचे। आगे चलकर कुछ वर्षों में मैं धीरे धीरे अपने धर्म साधनाओं को पूर्ण करता हुआ धर्म क्षेत्र में पहुंचा और भाई पढ़ाई पूरी करते हुए दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहा है और ध्यान धर्म कर्म करने के साथ साथ अनेक दिव्य दर्शन देखते हुए आज अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा है। बाद के कुछ ही वर्षों में पता चला कि उस कृष्णा की वो दिव्य शक्ति समाप्त हो गई और वो घंटों जलते बल्ब को देखते हुए त्राटक करता, पर उसमें पुनः कोई पूर्व सिद्धि प्रकट नहीं हुई और बाद में वो कहीं चला गया। कुछ पता नहीं चला, जैसे कि वो घोषणा करता था कि वो कृष्ण का कलयुग अवतार है, वो लोगों को पुनः प्राचीन धर्म मार्ग पर लाएगा आदि। वैसा कुछ नहीं हुआ। अब इस घटना से आपको ये ज्ञान मिलता है कि सभी मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम से ये नवीन वर्तमान जन्म की प्राप्ति होती है और उन्हें निम्न व मध्यम और उच्च से उच्चतम परिवार या पृष्ठभूमि मिलती हुई दरिद्रता और धन ऐश्वर्य प्रसिद्धि आदि क्रमबद्ध या अचानक मिलती है। योगी कहते हैं कि सिद्धि 3 प्रकार से प्राप्त होती है, स्वयं के वर्तमान कर्म से, और दूसरा पूर्व जन्म कर्म से, और तीसरा औषधि से। पूर्व जन्म व वर्तमान जन्म का प्रारब्ध और फल एक ही बात है और दूसरा औषधि से जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे सामान्य भाषा में यूँ समझे कि मानो आपके सिर में दर्द है, आपने कोई दर्द निवारक गोली खाई और आप ठीक। जो विभिन्न जड़ी बूटियों और पारद का विज्ञानवत उपयोग योग व तंत्र शास्त्रों में विभिन्न सिद्धि प्राप्ति करने का मंत्र के साथ उपाय बताया है और यहीं किसी योगी ने आपके सिर पर अपना आशीर्वाद किया, तब आपका कष्ट मिट गया या आपको इष्ट दर्शन सिद्धि लाभ हुआ। ये सब भी पूर्व जन्मों के ही कर्म फलों से प्राप्त होता है, वो चाहे औषधि से सिद्धि प्राप्ति हो या योगी से सिद्धि प्राप्ति हो। तब इसमें नया क्या है? सब हमारे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के परिणामों से प्राप्त होता है। तब इसमें गुरु कृपा का क्या अर्थ हुआ? वो उत्तर है कि जो गुरु है, जिसे शास्त्र लक्षण युक्त योगी कहते हैं, वो अपनी आत्म संपूर्णता की प्राप्ति कर अपने आत्मज्ञान के विस्तार को अनेक मुख्य लोगों को चुनता है और उसी क्रम में अनगिनत लोगों का उद्धार करता है। ये प्रकृति में सद्गुण का ही विस्तार करना है। इसे ऐसे समझे कि ईश्वर 3 साकार गुणों में यानी स्त्री पॉजिटिव, पुरुष नेगेटिव और बीज पॉजिटिव नेगेटिव रूप में अनंत विभाज्य होता हुआ भी अखंड और नित्य बना रहता है। ये ही जैसे स्त्री सतगुण है और पुरुष तमगुण है और बीज रजगुण है, क्योंकि बीज के विलय और पुनः सृष्टि को ही क्रिया होती है। यो बीज ही क्रिया शक्ति होने से शाश्वत स्थिर ईश्वर है, क्योंकि बीज से सब सृष्टि होती हुई बीज में सब सृष्टि का लय होता है। यो ज्यों ज्यों सब बीज में लय होता चलता है, तब बीज की और सबके समाहित होने से बीज में सबके स्थित और स्थिर होने की अवस्था और इसके उपरांत इस बीज से पुनः सृष्टि होने व समस्त सृष्टि के विस्तार तक जो एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है,
आप यहाँ ये जानें, ये प्रक्रिया स्वयंभूत है। कारण और कर्म और कर्मी का होना आत्म आनंद है। जैसे पुष्प और गंध दोनों एक ही हैं, यही सबको ईश्वर का शाश्वतता, गुण, धर्म, ज्ञान, आनंद आदि स्वभाव कहा गया है। इसलिए सर्वजीवों की अपने अपने स्वरूप में पूर्णता उपरांत एक क्रम से लय होते हुए एक महालयावस्था, जिसे धर्म प्रलय कहते हैं, उसमें सब समाहित हो जाते हैं। इसे पुनः इसी उदाहरण से समझो कि एक बीज से पौधा और पौधे से वृक्ष और वृक्ष से अनंत फल और अनंत फलों का अंत अनंत बीजों में लय होता है। तब भी एक समय ये आता है कि अनंत बीज भी एक ही बीज में समाहित होकर एक बीज बन शेष बने रहते हैं। और जब मूल बीज का पुनः स्वेच्छा और आनंद के कारण विस्तार होता है, तब ये ही अनंत बीज विस्तृत होते हुए ये समस्त सूक्ष्म और स्थूल अनंत सृष्टि बन जाती है। ये अनंत विभिन्न प्रजाति रूपी बीज का एक बीज कैसे है, तो जाने कि त्रिगुण सत प्लस तम और इन दोनों की क्रिया रज के सम्मिश्रण से ही ये समस्त विभिन्न प्रजाति और बीज बने हैं। जैसे मनुष्य व जीव एक ही हैं, स्त्री और पुरुष, और उनमें काले, सांवले, गोरे, नाटे, पतले, मोटे आदि अनंत स्वरूप में 5 इंद्रियां लिए एक से ही हैं। यो विभिन्नता में भी एकता ही है। यही अखंड में खंड और खंड का एक होकर अखंड होना है। इसे बार बार सुने समझें, तब सहज समझ आएगा। इसलिए ये दो सत और तम गुण अपनी विभिन्न क्रियाओं के विस्तार से अनंत हैं और पुनः स्वयं में सिमटते हुए अंत में एक अवस्था प्रेम को प्राप्त होते हैं। जैसे दो स्त्री और पुरुष अपने अनंत ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति से पूर्व भी और अंत में भी भोग अवस्था को ही प्राप्त होते हैं, और तब परस्पर प्रेम आनंद को लेते देते हुए अंत में अपनी उपस्थिति भूलकर केवल जो ले और दे रहे थे अर्थात प्रेम, उसी को प्राप्त हो जाते हुए उसी में अपनी अपनी स्थिति अनुसार बने रहते हैं और पुनः उससे एक प्रेम अवस्था से बाहर निकल अपने अपने स्त्री और पुरुष होने के लिंग का भेद पाते हैं। यही है खंड से अखंड और पुनः खंड होने की क्रिया और दर्शन। इसलिए जो इस अवस्था को संपूर्णता से प्राप्त करता या करती है वो योगी है। वो इसी अपने दो स्वरूपों की निम्न से उच्चतम तक स्थिति को अनेक बीजों से पुनः प्रकट और चैतन्य करता है। जैसे एक बीज से पौधा, वृक्ष, फल, बीज, ठीक यही क्रम बनता है, यही जीवित योगी करता है। तब वो कोई किसी के पूर्व कर्म नहीं देखता, बस चुनता जाता है और उनमें अपना शक्तिपात करता जाता है, और उसी प्रेम आनंद शक्तिपात के परिणाम स्वरूप अनेक स्त्री और पुरुष उसी के जैसे लोग आत्मजागृत होते जाते हैं। यही यहाँ हुआ। वो कृष्ण पूर्वजन्म के गुरु शक्तिपात से इस स्थिति को पहुँचा और उसी क्रम में इस जन्म में पूर्वजन्म की योग उन्नति, जिसे सिद्धि या फल कहते हैं, उसे खा और खिलाकर शून्य हो गया। अब फिर से घोर तप जप करेगा, तब कहीं आगे बढ़ेगा। ऐसे मेरे अनेक शिष्यों में किए शक्तिपात के परिणाम से उनकी उन्नति और अवनति या केवल पुनः वहीं की स्थिरता आदि उदाहरण आगामी वीडियो में सुनने को मिलेंगे। ये सब ज्ञान गुरु प्रदत्त ध्यान करने से अधिक सहज समझ आता है। इसलिए सदा गुरु आदेश को मानते रहने वालों को सब प्राप्त होता है और गुरु अवज्ञा से सर्वनाश होता है। जय सत्यओम सिद्धाय नमः।